हैदराबाद के भाईजान ने बिहार के तेजस्वी भैया को खूब छकाया था। परिणाम ये निकला कि भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को कुछ सीटें तो मिल गईं, लेकिन तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। बिहार के बाद यूपी में भी खूब माहौल बना। ओवैसी ने यहाँ भी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन उनमें से एक को छोड़ किसी भी उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बची। लेकिन ओवैसी के उम्मीदवार उतारने से सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। ओवैसी खेल में खुद तो नहीं थे, लेकिन खेल बिगाड़ने में अव्वल नंबर पर रहे। चलिए आपको बताते हैं कि वो आधे दर्जन सीट कौन कौन सी हैं जहां ओवैसी ने सीधे अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाया। पहले नंबर पर है बिजनौर सीट। मुस्लिम बहुल बिजनौर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। बिजनौर सदर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सुची मौसम चौधरी को 97,165 वोट मिले और सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम के मुनीर अहमद को 2290 वोट मिले। सपा गठबंधन को 1445 वोटों से बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ओवैसी के उम्मीदवार को मिले वोटों को अगर सपा गठबंधन में जोड़ देते हैं तो बीजेपी 845 वोटों से हार जाती। ऐसे ही सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल मानी जाती है। नकुड़ से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी को 1,04,114 वोट मिले, तो वहीं सपा कैंडिडेट धर्म सिंह सैनी को 1,03,799 वोट। यहाँ पर ओवैसी के प्रत्याशी रिजवाना को 3,593 वोट मिले। इस विधानसभा सीट पर महज 315 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हारना पड़ा। नकुड़ सीट पर ओवैसी सपा गठबंधन की जीत में फिर से एक बार रोड बने। बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर भी सपा गठबंधन का खेल ओवैसी ने बिगाड़ा। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी सकेंद्र प्रताप को 1,18,720 वोट मिले, तो सपा उम्मीदवार राकेश वर्मा को 1,18,503 वोट मिले। एआईएमआईएम के प्रत्याशी कामिल अशरफ खान को 8541 वोट मिले। सपा गठबंधन को 217 वोटों से बीजेपी से हार मिली। वहीं ओवैसी के प्रत्याशी को मिले वोट अगर सपा गठबंधन के पक्ष में जोड़ देते तो बीजेपी की राह मुश्किल हो जाती। जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन पहली बार जीत दर्ज कर सकी। बीजेपी गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के उम्मीदवार रमेश सिंह को 86,980 वोट मिले, जबकि सपा गठबंधन के उम्मीदवार शैलेंद्र यादव ललई को 86,514 वोट मिले। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार नयाब अहमद खान को 8128 वोट मिले। इस सीट पर सपा को 719 वोटों से हार मिली है। अवध क्षेत्र की सुल्तानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विनोद सिंह को 92,715 वोट, तो सपा प्रत्याशी अनूप सांडा को 91,706 वोट मिले। वहीं ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अकरम बेग को 5251 वोट मिले। सपा गठबंधन को महज 1009 वोटों से बीजेपी से हार मिली। औरई विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर रही। बीजेपी प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर को 93,691 वोट मिले, तो सपा उम्मीदवार अंजनी को 92,044 वोट, जबकि ओवैसी की पार्टी से उतरे टेड़ाई को 2190 वोट मिले। बीजेपी ने यहाँ भी 1647 वोटों के मार्जिन से सपा को हराया। बीजेपी फिरोजाबाद सीट पर भी कमल खिलाने में कामयाब रही। बीजेपी प्रत्याशी मनीष असीजा को 1,12,509 वोट मिले और सपा प्रत्याशी सफीउर रहमान को 79,554 वोट मिले। वहीं एआईएमआईएम के बबलू सिंह उर्फ गोल्डी को 18,898 वोट मिले। पूर्वांचल की जौनपुर सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट के आमने सामने उतरने का खामियाजा सपा को उठाना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र यादव को 97,760 वोट मिले, तो सपा प्रत्याशी मोहम्मद अरशद खान को 89,708 वोट मिले। एआईएमआईएम के प्रत्याशी अभय राज को 6228 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस से नदीम जावेद और बसपा से सलीम खान मैदान में थे। इस तरह से बीजेपी जौनपुर में कमल खिलाने में कामयाब रही। मुरादाबाद नगर बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले, तो सपा उम्मीदवार यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले। एआईएमआईएम प्रत्याशी वकील रशीद को 2661 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी को 5351 वोट मिले। सपा गठबंधन को इस सीट पर 782 वोटों से बीजेपी से हार मिली। ऐसे ही देवबंद की बात की जाए तो मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और यहाँ पर एआईएमआईएम प्रत्याशी उमैर बदनी को 3500 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। यूपी में AIMIM को 0.49% वोट मिले हैं। वहीं अपनी रणनीति के तहत ओवैसी ने उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जो मुस्लिम बाहुल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।